દેશને માત્ર ને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે। एक कार्ड खेला जा रहा है ताकि वोट को पोलराइज किया जा सके। आज प्रमाण सामने आ गया। जाति धर्म संप्रदाय ये जो राजनीति राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी वर्षों तक करती रही, बांटो और राज करो, देश ने इनका असली चेहरा देखा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्रवाद में आज बात गुजरात चुनाव की, और सवाल ये कि क्या गुजरात चुनाव में अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है। गुजरात में विकास मॉडल चलेगा, या फिर तुष्टीकरण की सियासत चलेगी, या फिर गुजरात की जनता रेवड़ी कल्चर पर मुहर लगाएगी। गुजरात चुनाव के नजदीक आते ही एक तरफ बीजेपी ने ताबड़तोड़ प्रचार तेज कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सारनाथ में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आज से केजरीवाल भी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने से पहले ही कांग्रेस गुजरात में तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है। गुजरात के सिद्धपुर से कांग्रेस उम्मीदवार चंदन ठाकुर ने चुनाव से पहले मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। चंदन ठाकुर कह रहे हैं कि देश को केवल मुस्लिम बचा सकते हैं और मुस्लिमों को कांग्रेस। सुनिए पहले चंदन ठाकुर का वो बयान। પણ આજે આખો ખાડામાં ધકેલી ગયો, આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો, અને દેશને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે, અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। એનું એક જ ઉદાહરણ આપું, એનઆરસીના મુદ્દા પર મારી સોનિયા ગાંધી, મારો રાહુલ ગાંધી અને મારી પ્રિયંકા ગાંધી રોડ પર આવી। 18 પ્રકારના પક્ષો હતા, એક પણ પક્ષે મુસ્લિમ સમાજની દલીલ ના કરી, મુસ્લિમ સમાજની તરફદારી ના કરી। આ એક જ પાર્ટી એવી છે કે જે તમને અનુસરે છે, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે અને તમારું આખા દેશમાં રક્ષણ પૂરું પાડે છે। आपने चंदन ठाकुर का बयान सुना। क्या गुजरात में कांग्रेस मुसलमानों के भरोसे ही चुनावी मैदान में है? बीजेपी गुजरात में 27 साल से लगातार राज कर रही है। अब भी बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ने मुस्लिम कार्ड खेलकर नया दांव चल दिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बांटो राज करो की नीति पर चलती है। वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण कर कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ चुका है। देखिए, मैं जाति धर्म संप्रदाय ये जो राजनीति राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी वर्षों तक करती रही, बांटो और राज करो, देश ने इनका असली चेहरा देखा है। प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी ने देश की सेवा की। एक तो वो मॉडल है, गुजरात के लोग मोदी मॉडल को जानते हैं कि किस तरह से मोदी जी ने काम किया। आज गुजरात मॉडल को दुनिया अपनाती है, तो गुजरात के लोग तो कहते हैं राहुल जी सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी भूल गई, भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी भूल गई, मोदी जी को जो अपशब्द कहने थे आपने एक से एक खराब अपशब्द कहा, और गुजरात की निंदा आप लोग करते रहे। क्या मुंह लेके आओगे? और तो और जिस यात्रा में आ रहे हो उसमें भारत के टुकड़े करने की सोच रखने वाले, भारत का नामो निशान मिटाने वाले हुए। कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आ गया है। कांग्रेस का पुराना इतिहास तो हम सब जानते ही हैं। इस प्रकार से हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ा, हिंदू टेरर का शब्द गढ़ा, राम मंदिर का विरोध किया, श्री राम के अस्तित्व को नकारा, और अब कांग्रेस पार्टी खुलेआम वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा पहला अधिकार संसाधनों पर मुस्लिम समाज का होता है, और आज किस प्रकार से सांप्रदायिक वोट बैंक का एक कार्ड खेला जा रहा है ताकि वोट को पोलराइज किया जा सके। आज प्रमाण सामने आ गया। हम तो मोदी साहब के दिए हुए सूत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। तब हताश, निराश और हार को देख चुकी कांग्रेस तुष्टीकरण के मार्ग पर चल रही है। ये प्रजा देख रही है और आने वाले दिनों में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने मुस्लिम कार्ड खेला है। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता हिंदू आस्था पर सवाल उठा चुके हैं, तो मुस्लिम कार्ड भी खेल चुके हैं। खुद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बता चुके हैं। 2017 के गुजरात चुनाव में राहुल गांधी ने खुद को जनेऊधारी हिंदू बताया था, लेकिन उनका दांव तब काम नहीं आया। तो क्या इस बार कांग्रेस मुस्लिम प्रेम दिखाकर चुनाव में नया दांव खेल रही है? ऐसे में आज के सवाल है, उन सवालों पर नजर डालते हैं। गुजरात में वोट के लिए कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण वाला दांव कितना सही साबित होगा?
क्या देश को सिर्फ मुसलमान बचा सकते हैं? सांप्रदायिक कार्ड खेलकर क्या गुजरात जीत लेगी कांग्रेस? और सवाल यह भी है कि मुसलमान बहाना, वोट बैंक पर निशाना, और इसीलिए जानबूझकर यह स्टेटमेंट दिलवाया गया। चलिए सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अरविंद सिंह जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजेश त्रिपाठी जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। दीपक झा हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। संजीव कौशिक हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। मौलाना अली कादरी हैं मुस्लिम स्कॉलर। सबसे पहले दीपक मैं आपके पास आता हूं, हिंदू क्या देश को बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, हिंदू इस देश की आत्मा है, कोई बर्बाद नहीं कर रहा। मैं तो उन बयानों को भी देखता हूं जो भाजपा के लोग देते हैं। एक विधायक का उसने कहा था कि अगर लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से अगर सब धनवान बन जाते, करोड़पति बन जाते, तो सब कर रहे होते, इसलिए पूजा मत करो। तो भाजपा के विधायकों का भी बयान ऐसे आता है। तो कई बार ऐसे आदमी जोश जोश में किसी को खुश करने के लिए बोल जाता है। जोश जोश में खुश करने को लेकर मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं, यानी हिंदू बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मुसलमान और हिंदुओं पे डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। बात है कि आज तो बयान नहीं देना चाहिए ना। चंदन ठाकुर नहीं बोलते, हम सवाल नहीं करते, चंदन ठाकुर डिबेट का मुद्दा नहीं रखते। चंदन ठाकुर को आप चंदन ठाकुर बना रहे हैं राकेश जी। अच्छा। चंदन ठाकुर को कौन जानता है? गुजरात के एक विधानसभा सीट के आगे पीछे कोई नहीं जानता। लेकिन जब भाजपा के बड़े बड़े तीरंदाज मथाधीश नेता हम जिनको बोलते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह से हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे कोई भी ऐसे अनगिनत नाम आ जाएंगे। शिवराज पाटिल बड़े नेता हैं। हाँ, बिल्कुल बड़े नेता हैं। क्या उन्होंने कहा गीता की तुलना जिहाद से की? जिहाद सतीश जारकिहोली कह रहे हैं हिंदू शब्द पर शर्म आ जाएगी, आज बता दिया तो। एक मिनट, जिहाद मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। जिहाद राहुल गांधी थे तो कोई बड़ा नेता नहीं, कह रहे हैं मुस्लिमों की पार्टी है कांग्रेस। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि मैं रंग छोड़ दिया चंदन ठाकुर को, छोड़ दिया चंदन ठाकुर को। सुन लीजिए, छोड़ दिया, बड़ी अच्छी बात है, बधाई आपको। मोदी जी कहते हैं मैं तो रंग देख के धर्म बता देता हूं, मैं रंग देख के लोगों की तो मोदी जी बता देता हूं। नहीं, मोदी जी आपके हिसाब से बुरे नेता हैं, तो आप उनके बयान के पीछे छिपेंगे? नहीं, मोदी जी के बयान के पीछे क्यों छिपेंगे भाई? मोदी जी के बयान पे चर्चा करिए ना। आप राहुल गांधी और नेताओं अभी मोदी जी ने कुछ कहा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा, हिंदू मुस्लिम की बात कही। 8 सालों से मोदी जी बयान ही दे रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, मुस्लिम ही देश को बचा सकते हैं, आपको लगता है स्टेटमेंट ठीक है? मोदी जी अभी देखिए ना। नहीं, दीपक झा स्टेटमेंट पर सवाल जवाब दीजिए। देखिए, मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं, आपको लगता है ठीक है? हिंदू इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक मिनट, हिंदू मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, वो उनको हिंदुस्तानी। हमने कब कहा कि हिंदुस्तानी नहीं है? दीपक झा कब कहा कि हिंदुस्तानी नहीं है? दीपक झा कब कहा कि हिंदुस्तानी नहीं है? राकेश पांडे जी, बहुत साधारण सी बात है, हिंदुस्तानी वो भी है, मुसलमान, इसलिए हिंदुस्तान। नहीं, दीपक झा ये सवाल कहां हुआ कि मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? तो मैंने ये कहा क्या कहीं? इसीलिए उन्होंने कहा, मैंने ये कहा क्या कहीं? देखिए, चंदन ठाकुर के बयान का सीधा मतलब है आप हिंदुस्तानी मुसलमान हो और आप इस हिंदुस्तान को बचाओगे। इसका बहुत साफ चंदन ठाकुर ने कहा, बहुत साफ चंदन ठाकुर ने कहा मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं। अरे हिंदुस्तानी मुसलमान ही बचाएगा ना, अरब से थोड़ी ना बचाएंगे, पाकिस्तान से थोड़ी ना बचाएंगे। हिंदुस्तानी देश को बचा सकते हैं, मुसलमान बहुत अच्छी बात कही, बहुत मुसलमान देश को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही भाई। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हिंदुस्तान की रक्षा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अरे भाजपा की तरह तो नहीं, दीपक झा, दीपक झा, अगर चंदन ठाकुर ये कहते हैं मुसलमान देश को बचा सकते हैं, मैं मान लेता, ठीक है? तो नहीं, सुनिए ना दीपक झा, बहुत बढ़िया बयान है। शब्दों का खेल स्वागत करना चाहिए आपको। नहीं, स्वागत करना चाहिए। दीपक झा, शब्दों का खेल मुझसे सुनिए दीपक झा, सुनिए। अगर चंदन ठाकुर ये कहते मुसलमान देश को बचा सकते हैं, मैं मान लेता, ठीक है? क्या कह रहे हैं? जोर देकर, मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचाएगा। बाकी किसी भी धर्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ 9% का वोट चाहिए जो गुजरात में है मुसलमानों का। अब आपको सुनना पड़ेगा, और उसी की लड़ाई है। पांडे जी सुनिएगा, बहुत सही बात कही है, इसका आपको स्वागत करना चाहिए, पूरे मीडिया जगत को स्वागत करना चाहिए। कैसे? क्योंकि देखिए, हिंदू तो बचा ही रहे हैं, हिंदू के लिए माता और मातृभूमि अब तक मुस्लिम नहीं बचा रहे थे, दो ही है। अब तक मुस्लिम नहीं बचा रहे हैं, मतलब हिंदू तो बचा ही रहे हैं, मुस्लिम नहीं बचा रहे थे, अब बचाएंगे। अरे मैं बात तो सुनेंगे ना सर, बात करने नहीं देंगे तो फिर मैं क्या बोलूं? उनका कहने का मतलब है कि मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर इस देश को, मातृभूमि को, अरे तो बोलते ना, शक्तियां बैठी हैं उनसे बचाएंगे। पाकिस्तान के मुसलमान के लिए तो हम बात नहीं कर रहे ना। पाकिस्तान मत जाइए। शिवम त्यागी, पाकिस्तान का शिवम त्यागी, ये लगता है मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं। अब दीपक झा चाहे अगल बगल जितना घुमा ले, चंदन ठाकुर उनके लिए कोई बड़े नेता नहीं, लेकिन शिवराज पाटिल, खुद राहुल गांधी, मनमोहन सिंह क्या कहते हैं, चिदंबरम क्या कहते हैं, शिंदे क्या कहते हैं, जब देश के वो गृह मंत्री हुआ करते थे, भगवा आतंकवाद की बात। एक नेता कोई क्या, कांग्रेस पार्टी में दर्जनों ऐसे नेता हैं
जो प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। सुनिए 10 सेकंड दीजिएगा मेरे आप सुन लीजिए। 10 सेकंड दूसरे मेहमानों का जिहाद की बात करते हैं। गीता में भगवान दीपक कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है आपके लिए गीता जिहाद होगी। नहीं अगर दीपक झा आपके लिए गीता जिहाद होगी। 10 सेकंड आपके लिए गीता जिहाद होगी ना। अगर यहाँ पे गीता को जिहाद कहेंगे आई विल नॉट अलाउ। सुनना पड़ेगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। सुनना पड़ेगा। गीता को आप जिहाद कहेंगे मैं अलाउ नहीं करूंगा। सुनना पड़ेगा, ज्ञान की बात है, सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा, देश के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। गीता में भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं अगर जीतोगे तो सुख प्राप्त करोगे, राज्य प्राप्त करोगे, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जिहाद है। तो जिहाद नहीं है भाई, जिहाद है। जिहाद नहीं है, ये जिहाद है। जिहाद नहीं है, जिहाद है। मोटिवेशन तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं? जिहाद अरे नहीं है। जिहाद है क्या? बताइए चलिए ठीक है, शिवम त्यागी। अरे हो गया दीपक, हो गया। अरे देश ने देख लिया आप किस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं। देश ने देख लिया। अब सुनिए शिवम त्यागी। थैंक यू राकेश जी, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही कहा कांग्रेस के नेता ने, ये देश बचा ही मुसलमान रहे हैं, ये देश बनाया ही उन्होंने है, ये देश है ही मुस्लिमों का, ये कांग्रेस है ही मुस्लिमों की, और मुस्लिमों को कौन बचा सकती है? सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। तो भैया एक काम करो ना, हिटलर की तरह जो है डोम बना बना के हिंदुओं को कटवा दो। पहले सर ये प्लीज इनको बीच में आप बंद कराएंगे इनको, दिस इज अनफेयर, आप इनसे बुलवा लीजिए। हिंदू महासभा के लोग, गोडसे के पुजारी ये लोग, हिंदुस्तान को बांट दिया इन्होंने। तो हिंदुस्तान को बांटने वाले आज हिंदुस्तान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मुस्लिम लीग पर तो आप कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग। नहीं दीपक झा, मुझे मेरा मौका दे दीपक दो झा, बोलने का, हिंदू 15 मिनट आप जैसे बहस में मुझे भी दे दो। अरे हिंदू महासभा पर आपने जैसे बोल दिया, मुस्लिम लीग पर क्यों नहीं बोला? अब तो मुस्लिम लीग इन्हीं की दोस्ती थी ना भाई। अच्छा इन्होंने दोनों, चलिए अब जवाब नहीं हो गया। शिवम त्यागी को बोलने दीजिए। शिवम त्यागी। थैंक यू। तो जहां तक बात इस देश की है तो सारा काम मुस्लिम ही कर, कांग्रेस के लिहाज से तो ये देश मुस्लिमों का है, ये देश मुस्लिम चला रहे हैं, ये देश मुस्लिमों ने बनाया है, ये देश मुस्लिमों की वजह से आजाद हुआ है, उन्होंने ही सिर्फ लड़ाई लड़ी है, वही सिर्फ आगे लड़ेंगे। दीपक झा के हिसाब से हमें इस बयान का स्वागत करना चाहिए। प्लीज कृपया करके चुप हो जाइए, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलोगे, आपके बीच में नहीं बोलेगा, आपकी आवाज मुझसे तेज नहीं है। लेकिन ये सड़क की तरह क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात करो ना, हिंदुस्तानियों ने इस देश को बनाया, हिंदुस्तानियों से बनाया देश। ये हिंदुस्तान का काम हमें बताएंगे, बताइए। ये मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे हुए लोग, माइनॉरिटी हैव द फर्स्ट राइट ऑन कंट्री बोलने वाले लोग, बता दो, गीता को जिहाद बताने वाले लोग, हिंदुओं को गाली देने वाले लोग, भगवान को आतंकवादी बताने वाले लोग, मंदिरों में बलात्कार करने वाले लोग, ये हमें बताएंगे। हिंदू प्रेमी नहीं, ये हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे हिंदुत्व क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है। नहीं, बिके हुए लोग 12 दिन जेल में रह नहीं पाए, नाभा की जेल में 12 दिन रुक नहीं पाए नेहरू जी, ये हमें बताएंगे देशभक्ति क्या चीज होती है। बैठे हुए हो, ये हमें बताएंगे। बताओ, सत्ता में जनता ने बिठाया है, आपने नहीं बिठाया। हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे? ये भारत जोड़िए, हिम्मत है, हिम्मत है, बिल्कुल हिम्मत है, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाओ। कब बना रहे हो? सांस्कृतिक तौर पर बना रहे हो? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। राकेश अरे पांडे अपने जी, आप मैं को आज सुनना इतना अच्छा लगता है क्या? आवाज इतनी अच्छी नहीं है आपकी। बनाओगे, मैं सबसे पहले आपको समर्थन दूंगा। सांस्कृतिक तौर पर हिंदू राष्ट्र है भारत। अरे है भैया, बंद करो ना। अरे गदाधारी भीम है। ये देखिए मीठी बातें करोगे। ये हाथ से ऐसे डमरू क्यों बजा रहे हैं? क्या हो गया? मानसिक संतुलन ठीक है? ठीक है ना? सांस्कृतिक तौर पर भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक आने वाले धरती हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर रहने वाला हर एक जीव जंतु हिंदू है। वो अलग बात है कि दीपक झा अंदर से क्या है मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। एक मिनट, ये एक मिनट दीपक झा, एक मिनट रुक जाइए। आप दोनों लोग शांत होइए। दीपक झा शांत होइए। शिवम एक मिनट रुक जाइए। दीपक झा हो गया। मैं मौलाना अली कादरी का रुख करता हूँ। एक मिनट शांत हिंदू राष्ट्र। अरे हो गया, स्टूडियो में है तो मर्यादा समझिए। शिवम आप भी मर्यादा, शिवम आप भी है। नहीं, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। एक मिनट दीपक स्टूडियो की मर्यादा समझिए। ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप बोलेंगे आप। ठीक है, मर्यादा और कांग्रेस तो एक साथ हो ही नहीं सकती। ठीक है, मौलाना अली कादरी, अगर कोई कहता है कि देश को मुसलमान ही बचा सकते हैं तो क्या मुसलमान खुश होते हैं क्या? और आपको भी लगता है? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश की खूबसूरती है। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और जितने भारतीय हैं वो सब अपने देश को बचाना जानते हैं। और जब कभी भी देश को जरूरत पड़ेगी, हिंदू भी आगे बढ़ेगा, मुसलमान भी आगे बढ़ेगा, सिख भी बढ़ेगा, ईसाई भी बढ़ेगा। रहा सवाल साहब ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की जो बात है, तो ये लोगों का काम यही रहा कि हर दो को डिवाइड करो और अपनी सियासी रोटियां सेको। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कौन सी एक ऐसी पार्टी है, आप मुझे बताइए, जो जातिवाद या जो है रिलीजन के आधार पर
ये लोग वोट नहीं मांगते, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। हर आदमी का काम यही है, हर पार्टी का काम यही है कि यहां पर कोई जाति के नाम पर मांगता है तो कोई धर्म के नाम पर मांगता है। अब रहा सवाल कि ये बीजेपी कांग्रेस की एक गुजरात की लड़ाई है, मैं समझता हूं ये सारे डिबेट को अब तक इतना मैंने एक चीज मौलाना साहब जरा, एक चीज जरा मौलाना साहब समझाइए जरा, बतौर मुसलमान होने के नाते आपकी फीलिंग क्या है? आप अपने समाज में धर्म में और लोगों से मिलते होंगे। चंदन ठाकुर जिन्होंने कहा कि मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं, वो ताल ठोक कर ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही मुसलमानों को बचा सकती है, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा रहनुमा नहीं है मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए। लगता है आपको ऐसा? नहीं, देखिए जो कांग्रेस का रोल रहा वो तो बड़ा ही अजीबो गरीब रहा और मुसलमानों को काफी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब ये जो यूथ जो कांग्रेस आ रही है, मैं राहुल गांधी जी की तरफ कह रहा हूं, इनसे कुछ उम्मीद हम बांध सकते हैं, क्योंकि राहुल जी का जो अंदाज है, राहुल जी जो बिल्कुल ही किसी धर्म के बारे में बात ना करते हुए भारत की बात कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, एक अच्छी उम्मीद उनसे लगा। राहुल गांधी जी की पार्टी का ही है कादरी जी, ये गोल गोल क्यों बना रहे हैं आप? ये चीजें ऐसी जलेबियां बना रहे हैं। ये राहुल जी से आपको उम्मीद है, मान लिया, लेकिन ये चंदन तो राहुल जी की पार्टी के ही हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं और मुसलमानों को कांग्रेस बचा सकती है। वो जारकी होली भी इन्हीं के जो कहते हैं कि हिंदू का मतलब बताते हैं तो बुरा हो जाएगा, गीता जिहाद सिखाते हैं। लेकिन शिवम एक बात तो मौलाना अली कादरी ने कही ना, एक बार जरा फिर इस मौलाना अली कादरी, मैं वो सवाल एक बार फिर आपसे दोहराता हूँ। हमारा संविधान है, सुनिए ना, संविधान हमारे लिए बहुत कुछ है। नहीं तो संविधान तो बीजेपी की सरकार में भी ऐसे ही रहता है और कांग्रेस में भी वो बदल थोड़ी ना गया, वो अभी भी नहीं बदला। नहीं, मौलाना अली कादरी, जो मैंने आपसे पूछा था, जरा दीपक झा के लिए वो सवाल मैं फिर से आपसे दोहराता हूं। क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी, बतौर मुसलमान होने के नाते जवाब दीजिएगा सर, क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के रहनुमा है, बाकी कोई पार्टी देश की मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती? सर इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि यूपी में 8% मुसलमान बीजेपी को वोट दिया, गुजरात में बहुत सारे सहमत नहीं है ना, ठीक है, बीजेपी के साथ। नहीं, मुझे सिर्फ यही जानना था, दल लड़ रहे हैं, मुझे सिर्फ यही जानना था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की रहनुमा है कि नहीं, जो चंदन ठाकुर दावा कर रहे हैं। दीपक झा, मैं जब आपके पास आऊंगा तो इस पर जवाब दीजिएगा। इसका मतलब ये भी हुआ नहीं है, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा भी मुसलमानों के लिए कर रही है ना तुष्टिकरण। आप कहना चाहते हैं और आप मानते हैं कि भाजपा भी मुसलमानों के नाम, आप मान रहे हैं ना? अरे आप समझ नहीं पा रहे दीपक झा, ना तो आप सवाल समझ पाए, ना तो जवाब का मतलब समझ पाए। का दर्द क्या है? ना तो आप सवाल समझ पाए, ना तो सवाल का जो जवाब आया उसका मतलब समझ पाए। चलिए, मैं राजेश जी का रुख करता हूं। हो गया दीपक झा, पर बोलिएगा। मैं राजेश त्रिपाठी, ठीक है, राजेश त्रिपाठी जी का रुख करता हूं। राजेश त्रिपाठी जी, ये फैशन है क्या, या फिर मान लिया जाए कि हिंदुओं को गाली दे दीजिए, मुसलमान उससे खुश हो जाएगा? ये इसी कॉन्सेप्ट पर पार्टियां चल रही हैं राकेश, और ऐसा चलेगा देश में? ठीक है राकेश जी, आप थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। हमारा स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था उसमें खिलाफत को जोड़ा गया, किस लिए? उसके बाद स्वतंत्रता के बाद आप आइए, उसमें सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको पता है, नेहरू जी ने जाने से इनकार किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोका, श्री राम के अस्तित्व पे सवाल। तो ये परंपरा तो पीछे से चलती आ रही है। करपात्री जी महाराज के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये सब परंपरा चल रही है। और जो ऊपर से आता है, और जैसे अभी पहले दीपक जी बोलने दीजिए, दीपक जी बोलने दीजिए प्लीज। नहीं दीपक जी बोलने दीजिए ना, अभी नहीं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बोलेंगे तो देश आपको स्वीकार नहीं करेगा। वो सत्य है, सत्यता नहीं बिल्कुल सत्यता घट जाती है। नहीं बिल्कुल नहीं, सोमनाथ मंदिर का नाम नहीं राकेश जी, ऐसी डिबेट नहीं होती राकेश जी, मंदिर किसने बनवाया ये भी बताइए। नहीं राकेश जी, तो कल सवाल किया आपने, राम के मंदिर का ताला किसने खुलवाया? अच्छा, उससे पहले साहबानों के बारे में, साहबानों के बारे में बात करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए तोड़ा गया। नहीं साहब, बिल्कुल वही बात है, उसको बैलेंस के लिए मंदिर का ताला खोला गया। धर्मगुरु है, धर्मगुरु की तरह बात करिए, दीपक जी आपका सम्मान है। गलत क्या है? अगर धर्मगुरु प्रवक्ता की तरह बात नहीं, प्रवक्ता क्या बात है? जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। बताइए ना, ताला किसने खुलवाया? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? नहीं, उसके बाद राम के अस्तित्व में सवाल किसने करा? राम के अस्तित्व में सवाल किसने करा? किसने खुलवाया? नहीं राम के अस्तित्व में
अच्छा उससे ताला किसने खुलवाया? नहीं, राम राम मंदिर के की पूजा अस्तित्व के सवाल लिए किसने करा? आप ये सोमनाथ का बताइए। मंदिर किसने राम बनवाया? के मोदी जी अस्तित्व ने सवाल बनवाया किसने क्या? करा? नहीं, मोदी जी ने बनवाया क्या? राम मंदिर के निर्माण अरे में किसने झूठ क्वेश्चन मत मार्क फैलाइए, लगाया? नहीं। सच बोलिए। देश जाको देखना इतिहास, चाहता है, भूगोल को देश ज्यादा आपकी पता है नहीं विद्वता को इनको। सलाम नहीं, करता है, नहीं, नमन नहीं, करता है, दीपक जी, लेकिन सुनो, पहले झूठ बोलेंगे तो नहीं, नहीं, आप पीछे जाइए। सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार में राजेंद्र बाबू को जाने की वजह से दिल्ली में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे पढ़ने की बताना जरूरत- सोमनाथ के नहीं, जीर्णोद्धार अरे का प्रॉमिस पढ़ने किसने की किया था? जरूरत किसने नहीं है किया भाई। था? पढ़ने की जरूरत तो पढ़ने होती ही की नहीं है जरूरत नहीं है, आपको। जो आपको पढ़ना नहीं समझने की चाहता जरूरत है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं सिंधु, है। तो आपको मोदी जी चिल्ला रहे हैं, के- पढ़ने की नहीं, जरूरत नहीं है। मैं इतने देर किसने की थी? एक मिनट सोमनाथ के जीर्णोद्धार की किसने की थी प्रॉमिस? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल मोदी जी ने की थी। कब की थी? अरे सरदार पटेल 13 कौन थे? नवंबर 1947 सरदार को की पटेल थी। कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू सरदार के पटेल कौन थे? आपको कुछ नहीं पता। अरे कुछ ये नहीं ऐसी पता। जबरदस्ती का देखो, फालतू इतिहास बताइए। अरे, ठीक है। आपने एक मिनट रुक जाइए, हो गया। संजीव कौशिक ने अभी तक नहीं बोला। एक मिनट शांत। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए ना दीपक झा, आपकी नहीं दीपक झा सुनिए। एक तो आप कुतर्क करना शुरू कर देते हैं। आपने कहा कि राम, सुन लीजिए ना, आपने कहा कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया, और जब राजेश त्रिपाठी जी ने पूछा कि राम को काल्पनिक किसने कहा और लगातार राम मंदिर का विरोध कौन करता रहा, तो वहां पर आप खामोश हो गए। सोमनाथ मंदिर को लेकर आपने कहा, लेकिन सोमनाथ मंदिर ना बने सरकारी खजाने से, इस बात को लेकर आपत्ति किसने जाहिर की? आप नहीं जवाब देंगे इस पर? जवाब दूंगा मैं। आप नहीं जवाब देंगे इस पर? जवाब ठीक है, एक मिनट संजीव कौशिक के पास जाता हूं, अभी नहीं बोले जी। संजीव जी, आप लोग की पार्टी कहां है इस समय गुजरात चुनाव में? और ये वाला खेल तो वहां से भी खूब चल रहा है, राकेश, कभी नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी आ जाए, कभी इस तरीके के स्टेटमेंट, कोई कह देता है कि राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे। राकेश जी, चंद मिनट पहले दो राष्ट्रीय पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि करने वाले लोग लड़ रहे थे आपस में। पूरा हिंदुस्तान बड़े गौर से देख रहा था। ये तुष्टीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, फर्जी राष्ट्रवाद, यही तो इन लोगों के वोट का अधिकार पैदा करता है और उसी से ये जीतते हैं। ये लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ये कलई उतरती चली जा रही है। शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बारे में नहीं बात पैदा हुआ था। ये अरे कमाल की बात कर रहे हैं, की बात है, कमाल की बात है। गुजरात को गुजरातियों ने गुजरात बनाया था, लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए। कर दिया आपने, मोड़ भी दिया बात है, शिक्षा की बात है। गुजरात में शराब पीकर बताइए, मैं शाहीन बाग के साथ हूं, शिक्षा की बात है या स्वास्थ्य की बात है? चर्चा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देना शिक्षा की बात है या स्वास्थ्य की बात है? शर्म आती है कि नहीं आती है? प्रधानमंत्री जी साबित करने में लगे हुए हैं फर्जी केजरीवाल जी। 13 साल मुख्यमंत्री रहे, नहीं लगता 8 साल वो शिक्षा और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य की बात रहे, है। फिर भी एक सप्ताह से जाके वहां पे लगे हुए हैं। कितनी रैली में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की आपने? जरा बताइए, विकास करेंगे? एक रैली बताइए। अरविंद केजरीवाल ने कोई एक डेटा दिया? विकास करेंगे गुजरात का पिछले 27 सालों में? दिल्ली का ये कह रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करिए। 27 सांस की जगह धुआं दिए जा रहा है, कर नहीं पाए, कह रहे स्वास्थ्य की बात कीजिए। लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण किस तरह से? अरे तो कौन धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं कर रहा? संजीव कौशिक जी, एक पार्टी का नाम बताइए ना। अरे श्री कृष्ण, एक पार्टी का नाम बताइए। बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टी में से एक का नाम बताइए कि हम गुजरात में शिक्षा को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर करेंगे। पिछले पैदान और जो बातें शिवम त्यागी ने गिनाई वो 27 साल, और जो बातें शिवम त्यागी ने गिनवाई, अरविंद सिंह अभी तक नहीं कुछ बोला है। अरविंद सिंह जो संजीव को, एक मिनट रुक जाइए, दीपक झा एक मिनट। अरे पुराने साथी हैं तुम्हारे, दिल्ली में सरकार बनाई थी आपने। अरविंद सिंह जो बातें संजीव कौशिक कह रहे हैं कि वहां पर धर्म की सियासत ये लोग नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है ये ठीक है? देखिए राकेश जी, संजीव कौशिक जी जो कर रहे हैं उस पर कैसे भरोसा किया जाए, जबकि भरोसा इनके नेता पे कोई नहीं कर सकता है। अरविंद केजरीवाल जी आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कर देंगे, परसों कुछ और कहेंगे। तो आम आदमी पार्टी तो पिछले 3 बार से दिल्ली की जनता जिस आदमी पे भरोसा कर रहा हो, पंजाब में वापस कर दिया हो कांग्रेस पार्टी को, आपको घुसने नहीं दिया। आपकी परेशानी ये है कि गुजरात में भी आप शून्य दिखाई देते हैं, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी शून्य दिखाई देते हैं। तो इस तरह की बातें करते हैं। आदमी पार्टी के ईडी को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया, आईटी को लगा दिया, इनके किस बात पे और किस आधार पे दिल्ली पुलिस को लगा दिया, और उसके बाद में नतीजा आरोप के लिए आरोप लगाते हैं। याद रखिए, दिल्ली के एमसीडी में भी सिफर रहेंगे और गुजरात से तो वापस सर झुका के माफी मांग लेते हैं। तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप जरा बताइए, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी तो जीरो है ना। एक भी मुद्दा बताइए जिस पर इनके पार्टी का 4 बयान ना हो। एक बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मंदिर नहीं होता है, दूसरी बार कहते हैं कि नोट पे लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाना चाहिए। तो इस तरह से जो विरोधाभासी बयान आम आदमी पार्टी देती है, वो कैसे आदमी भरोसा करेगा?
और गुजरात तो कदापि इनके ऊपर भरोसा नहीं आपको करेगा। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो चश्मे का पावर बदलवाइए। लगातार लोग भरोसा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में जिस तरह से कारवां की तरफ आगे बढ़ी है उसके बारे में देखिए, सोचिए, एक बात समझिए। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है? और आप तो जीरो एक विद्यालय नहीं पूरा युक्त हो गए पूरे हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी जितने कांग्रेस के लोग थे, जिन लोगों को करप्शन में लिप्त बताते थे, उन सारे लोगों को अपने आप में समाहित कर लिया आप लोगों ने। भगवान पार्टी के प्रवक्ता जी आज ही दिल्ली में महाबल मिश्रा को लेकर आए कांग्रेस से। सरकार कम से कम आज के दिन तो कम से कम करप्शन में लिप्त लोगों को नहीं, कम से कम करप्शन में केजरीवाल अपना बना देते, घर प्रिंटिंग मशीन लगा रही है क्या? लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को नीतिक पैदाइश फर्जी फाइलें दिखा कर हुई है, वो बता रहे हैं कि कौन करप्शन में है। कोई जिन लोगों के खिलाफ जो फाइल थी जरा निकाल के दिखाना है। जिन लोगों के अगेंस्ट में आपने मुहिम चलाया उन लोगों को आपने अपने शामिल कर लिया। लालू जी के साथ लेकर खड़े हुए हाथ वाले आज हमें बता रहे, कह रहे फर्जी कौन है। संजीव कौशिक, कम से कम ये तो मत कहिए हर पार्टी में हर पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल, हर पार्टी में हर पार्टी के लोग हैं। लोग नहीं है, ये मत कहिए ना, हर पार्टी में हर पार्टी के लोग हैं। आम आदमी पार्टी ने किसी के खिलाफ 80 से पहले ये देश पूरा कांग्रेस ही था। अरे बात ही नहीं समझेंगे पूरा भगवा में। अरे जिस कल हो सकता है क्या हो, मैं कहता हूं जब जनता स्वतंत्र है तो नेता भी स्वतंत्र है। लेकिन ये जो करप्शन बता रहे हैं, बात ही नहीं बोलने देंगे आप। फाइलें लेकर आए थे, सबसे तो सारी बात तकलीफ होती है। चलिए ठीक है, भारतीय दीपक जगह संजीव जी शामिल कर दिया। आज 6 महीने से ऊपर हो गए, आपके नेता को दिल्ली हाईकोर्ट जमानत नहीं दे रही है। कभी जज बदल दीजिए, कभी वकील बदल दीजिए, कभी समय मत दीजिए, ऐसे ही जेल में ठूसते रहिए आप। उस पर चर्चा नहीं हो रही है आज। उस पर नहीं। अरे संजीव कौशिक रुक जाइए ना, अरविंद जी आज उस पर चर्चा नहीं। आज हम सत्येंद्र जैन पर चर्चा नहीं कर रहे, जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस पर बने रहिए। ठीक है शिवम, एक मिनट। दीपक जी एक बात बताइए, पिछला गुजरात चुनाव याद था? बिल्कुल। मंदिर राहुल गांधी गए, बाकायदा जनेऊ दिखाया गया, जनेऊधारी हिंदू है सब। वो दांव चला नहीं, तो इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं कि मुस्लिम वाला दांव चलते हैं। क्या पता 9% पूरा आ जाए वो। देखिए आपका आकलन, आप कुछ भी कहिए, मैं तो दूसरी बात कहूंगा। कुछ भी थोड़ी गुजरात नहीं आप कह रहे हैं चुनाव में, देखिए पिछले गुजरात चुनाव में क्या राहुल गांधी ने खुद को जनेऊधारी हिंदू नहीं बताया था? गांधी अभी कल भी बताया था कि नहीं बताया था? कल भी मंदिर गए थे, नहीं वो ठीक है, मंदिर गए थे, बहुत स्वागत है। अभी वो महाकाल भी जा रहे हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जाए बिल्कुल मंदिर जाए। लेकिन एक बात बताइए ना, पिछले गुजरात चुनाव में क्या राहुल गांधी ने खुद को जनेऊधारी हिंदू बताया था या नहीं? दत्तात्रेय ब्राह्मण, अभी भी वो ब्राह्मण है, क्या दिक्कत है भाई? ब्राह्मण उससे पहले देश नहीं जानता था उनका गोत्र, उससे पहले देश नहीं जानता था उनका गोत्र। उच्च कोटि उन्होंने कभी बताया था कि वो जनेऊधारी हिंदू है? देखिए दीपक झा, उससे पहले उन्होंने देश को नहीं बताया था कि वो जनेऊधारी हिंदू है। देखिए मोदी जी ने क्या बताया था कि नहीं? मैं पिछड़ा हूं, सुनिए मैं पिछड़े, तो बोलिए राकेश जी, मोदी जी ने क्या कहा बारे में बात करने में इतनी शर्म आती है? आपने राहुल गांधी से सवाल पूछा है, मोदी जी सवाल कर लिए ना, एंकर बैठे हैं ना भाई, राकेश पांडे सवाल कर रहे ना भाई। शिवम त्यागी, कुर्सी बदल लो ना भाई। अरे कुर्सी बदल लो, इतना शौक है, एंकरिंग का शौक है, एंकर बन जाओ ना भाई। 2 शब्द भी राहुल गांधी के बारे में नहीं बोल पाते। बात करने दोगे, के बारे में ही बात नहीं कर बात पाते। में से सवाल जवाब आने दीजिए। चलिए ना एक मिनट शिवम जवाब, शिवम एक मिनट जवाब आने दीजिए। मैं चाय वाले की राहुल गांधी ने, अरे सुनिए ना, राहुल गांधी ने 2017 के चुनाव में पहली बार देश को यह बताया था कि नहीं कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं? देखिए राहुल गांधी देश को जो सवाल पूछे बता दे, कम से कम हाँ तो बोल दीजिए। नहीं देश को, अरे बोल तो दीजिए हाँ। नहीं देश को बता रहे हैं राहुल गांधी, बता रहे हैं कि देश जब आप जुड़ोगे, भारत जुड़ेगा तब आगे बढ़ेगा। अच्छा, भारत सिर्फ मुस्लिमों से जुड़ेगा? मुसलमान, भारत सिर्फ मुस्लिमों से जुड़ेगा? उसमें हिंदू सिख ईसाई की जरूरत नहीं है। रंग उसमें हिंदू सिख ईसाई की जरूरत नहीं है। देखिए मैं पिछड़ा हूं, मैं दलित हूं, मैं भी चाय बेचता था। कौन बोलता है मेरी जाति पिछड़ी है? कौन बोलता है मैं अति पिछड़ा हूं? कौन बोलता है? राहुल गांधी के चुनाव के समय पे अपनी जाति बताते हैं, कौन बोलता है? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अगर अपनी जाति नींद खराब की है, ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया तो उस पर आप बवाल करते हैं। राहुल गांधी को आप भाजपा वाले 15 सेकंड से राहुल गांधी से ज्यादा नहीं बोला। अरे 15 प्रोडक्ट इतना कमजोर है कि 15 सेकंड से ज्यादा कंटेंट ही नहीं है। राकेश जी से मुझे टाइम दिलवाइए, मैं पूरे के पूरे 1 घंटे मोदी जी के बारे में बोल सकता हूं। ये देखिए, इनका यही असलियत है इनका भाई। अच्छा एक मिनट एक बात दीपक, शिवम एक सेकंड, दीपक झा ने एक बड़ी मजेदार बात बोली
दीपक झा ने बड़ी मजेदार बात बोली कि राहुल गांधी कुछ बोल दे तो उस पर बवाल खड़ा हो जाए, क्योंकि एक बात बताइए दीपक झा, आपकी पार्टी के किस नेता पर बोले तो उस पर बवाल खड़ा किया जाए, बताइए। देखिए, राहुल गांधी क्या आपकी पार्टी के बड़े नेता नहीं है? राहुल गांधी ने भी कहा वो बोले उस पर एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल करिए ना, लेकिन आपने कैसे कह दिया? बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात, और परिस्थिति बना दिया गया है देश में। सवाल आज विपक्ष से हो रहा है, जो सवाल सरकार से होना चाहिए। 14 सालों में, 8 सालों में, 27 सालों में गुजरात में क्या किया? गुजरात में अरे तो बीजेपी के किसी नेता ने, अरे दीपक झा, बीजेपी के किसी नेता ने कहा कुपोषण हिंदू ही बचा सकते हैं, मुस्लिम ही बचा सकते हैं, सिख ही बचा सकता है। कुपोषण में बीजेपी के किसी नेता ने कहा चुनाव में रजिस्टर्ड लोग हैं गुजरात में बेरोजगारी में। जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आप देंगे नहीं। शिक्षा की बात करेंगे। बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि मुस्लिम या हिंदू या फिर कोई एक धर्म वाला इस देश को बचा सकता है? बीजेपी बोलिए तो मैं इस पर सवाल करता हूं। बीजेपी के नेता कुछ बोल ही नहीं पाते ना, चक्कर तो यही उनकी जवान। और जो बोलता है वो कहता है मुस्लिम ही बचा पाएगा, बीजेपी कौन दूसरा धर्म वाला नहीं बचा पाएगा। हिंदुस्तान शिवम जो बोलता है वो यही बोलेगा बस। बीजेपी देखिए, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती कदापि नहीं है। एक बात बताइए, जो बच्चा मतलब आया ही सीधा हवाई जहाज में हो, जिसने धरती देखी ना हो, जिसको गेहूं और ज्वार में फर्क ही ना पता हो, जो हिंदुत्व का मतलब ही ना जानता हो, जो देश के फैब्रिक को ही ना समझता हो, उसके नेता राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता दीपक झा जैसे ही हो सकते हैं। दीपक दाऊद जो भी है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप इनसे उम्मीद मत करिए। सुनिए, बीजेपी वाले जब बोलते हैं ठीक शुद्ध साफ बोलते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं करते। आपके नेता राहुल गांधी से लेके जारकिहोली से लेके मोदी को वोट नहीं देगा, वो जितने भी बोलते हैं, मोदी को वोट नहीं देगा, वो गद्दार है। कौन बोलते हैं? भाजपा के लोगों का बयान बोलना नहीं आता तो यात्रा तो चली रही है, सिर्फ चुपचाप चलो ना। अरे भाई क्यों चुपचाप चलो? देश बोलने का अधिकार देता है और समझने का अधिकार देता है, और समझना पड़ेगा। थोड़ा अपनी सोच बढ़ाओ। नहीं एक मिनट, राहुल गांधी जी जैसी सोच नहीं करनी भैया, हम ऐसे ही ठीक है। ज्ञानी बनो भाई, ज्ञान ज्ञान अर्जित करो ना। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलाई बिरंची समा। तो ये मूर्ख लोगों को अगर आप कितना भी मैं तो सबको कहता हूं, मैं तो कैमरामैन का भी ध्यान अटेंशन करना चाहता हूं। राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ज्ञानी बनो, बताइए। ठीक है। संजीव कौशिक भारत ऐसे ही जुड़ेगा क्या? मसाज करा के जोड़ेंगे भारत। देखिए दीपक झा, आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका आप जवाब देते नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका आप जवाब देते नहीं है, फिर आप कहते हैं कि राहुल गांधी पर सवाल क्यों पूछ लिया? मसाज वाले आप जिससे सवाल पूछा गया उसको जवाब देने दीजिए ना। पिछले 8 सालों में ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान में लोगों के बीचों में जो खाई बनी है वो भारतीय जनता पार्टी ने खाई बनाई है। एक दरार पैदा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने दरार पैदा किया है। आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी तोड़ने वाले, ये भी उसी तरह का स्टेटमेंट है। ये कहने में भी कोई शिकायत नहीं। तो आरोप अकेले बीजेपी पर क्यों भाई? अरे गांधी बीजेपी आपको फाइट दे रही है या आप बीजेपी के मुकाबले खड़े हैं? एक अच्छा नेता हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहा है। अब वो राजनीतिक तौर पे सफल हो या असफल हो, ये अलग की बात है। राकेश जी, आपको याद होगा वो ताहिर हुसैन की छत को याद होगी, आपने वहां से रिपोर्टिंग करी होगी। टुकड़े करना चाहते हैं। बम बनाने वाली आम आदमी पार्टी बता रही है कि देश बीजेपी ने तोड़ दिया। बताइए क्या मतलब, कैसे दिन आ गए? वो ताहिर हुसैन आप ही का था ना। कमाल की बात कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान, ये देश को गाली, ये धर्म को गाली, ये हिंदुओं को गाली, ये सब आप ही की पार्टी के नेता थे ना। ये बता, देश बीजेपी गांधी को मारने वाले लोग, अब ये गांधी भारतीय जनता पार्टी के थे। कमाल की बात पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उस जमाने में थी क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। अरे भारतीय जनता पार्टी रोज गीत गाती है, उसी के लिए, उसी के लिए किसी ने गलत किया उनको फांसी हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन बम बनाने वाले लोग कह रहे हैं कि देश में बीजेपी आग लगा रही है। अरे पूरा दिल्ली बर्बाद कर दिया, दिल्ली में दंगे करा दिए, दिल्ली में आग लगा दी, हिंदुओं को मारा गया, अंकित शर्मा को मारा गया, 51 चाकुओं से गोदा गया और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने माहौल खराब कर दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए शांति है देश में। आपने देखो पंजाब में क्या कर दिया, पंजाब में क्या किया? आपको घुसने नहीं दिया, दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे, गुजरात में भी खालिस्तानी मूवमेंट झंडों को लेकर सिक्योरिटी अरविंद जी ठीक है। अरे ठीक है, एक मिनट शिवम, हो गया। अरविंद जी एक बात बताइए, आप तो गुजरात चुनाव बेहद करीब है, तो आप मुद्दों की बातचीत नहीं होगी सर? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही सब बातचीत होगी? इसी से भारत जुड़ेगा, इसी से गुजरात चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए राकेश जी, मेरे को आप 15 सेकंड दीजिएगा, 15 से मैं 16 सेकंड नहीं लूंगा। दिक्कत यह है कि कांग्रेस इसके अलावा और कोई बात नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके मूल चरित्र में मुस्लिम तुष्टीकरण शामिल है। और 80% 20% आप करेंगे नेता, और 80% 20% आप करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान है कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, बाई एक्सीडेंट हिंदू हूँ,
लेकिन कल्चर से मैं वहां मुस्लिम पे हूँ। पहुंच जाएंगे इनके जवाहरलाल नेता नेहरू पे। डॉक्टर ये कमाल की बात है, जब चुनाव आज प्रधानमंत्री गुजरात में है और बनते हैं, हिंदुओं पे जा तो रहे हैं। उनका बयान अरविंद जी क्या थोड़ा आता है? आंखों में उनका बयान शर्म आता है, रखिए इस देश और के अपना जमीर संस्थानों जिंदा पर रखिए भाई। पहला कैसी बातें करते हैं? गुजरात मुसलमानों की का जनता को आपने अभी जो 2 त्रस्त महीने कर दिया है, पहले गुजरात बच्चे का अरविंद सिंह भाई चॉइस बच्चे है क्या? बच्चे दीपक जी, कुपोषित है वहाँ पर। नेहरू जी, एक मिनट रुके ना, दीपक कुपोषित जी। बच्चों के एक तो बारे में सवाल बात नहीं, नहीं, करेंगे। अरविंद सिंह आपका नाम है। नेहरू दीपक को झा, गाली देंगे। अरे दीपक झा, अरविंद सिंह आपका नाम है। दीपक झा, अरविंद सिंह आपका नाम है। संजीव कौशिक, संजीव कौशिक कहिए ना, संजीव कौशिक। अरविंद सिंह को, अरविंद सिंह जब बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों? जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने सुना ना, तो सुन लीजिए जरा। पार्टी है और कांग्रेस के तुष्टीकरण हो का गया, ही एक परिणाम है कि भारत। अरे आप वो देखना मेरा काम है, किसको कितना समय देना। दीपक दो झा प्लीज। टुकड़ों में बंटना पड़ा। कांग्रेस के तुष्टीकरण की अहम भूमिका थी कि भारत का विभाजन हुआ। राकेश पांडे जी जरा पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भारत का जो विभाजन हुआ उस पर हस्ताक्षर किसका हुआ है। बार बार ये दूसरों का नाम लेते हैं। कांग्रेसी नेताओं के हस्ताक्षर है या किसी अन्य पार्टी के नेता का हस्ताक्षर है। तो देश को तोड़ने वाले जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत किसी ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था, किसके जेहन में ये बात आई थी, ये भी बोल दीजिए ना, ज्ञानी है तो ये भी बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल। कमाल की बात है, ये देखिए डिरेल करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे। अरे जवाब दीजिए, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत किसके जेहन में पहले आया ये बताइए। कांग्रेस ने किया होगा विभाजन, बताइए ना, किसके जेहन में सबसे पहले आया? पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाब में वो सेंटिमेंट नहीं है। नहीं नहीं शिवम शिवम एक मिनट, नहीं नहीं, अरे कोई शिवम एक मिनट रुके। संजीव कौशिक एक मिनट। शिवम, एक तो ना तो पंजाब पर बात हो रही है, ना तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर डिबेट हो रही है। अरे तो आप मत डिरेल करिए ना। दिल जले हैं ये लोग। अरविंद जी जल्दी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी जले हैं ये लोग। ठीक है, एक मिनट हो गया। देखिए, बीच में मैं बोल नहीं पाया था। मैं इतनी ही बात कर रहा था राकेश पांडे जी कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस के मूल चरित्र में शामिल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा करते थे कि बाई एक्चुअल मैं हिंदू हूँ और कल्चर से मुस्लिम हूँ। ये बात सत्य है। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि हिंदू घर में पैदा होने में आपकी क्या भूमिका है? आप एक्सीडेंटल हैं, आप कहाँ उसके पैदा हुए हैं, ये बताइए आप। यदि जवाहरलाल नेहरू ने गलत कहा था ठाकुर भी कह रहे हैं कि केवल मुसलमान ही बचा सकता है देश को। यदि चंदन ठाकुर यह कहते हैं कि मुसलमान का भी रोल है बचाने में, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन ही लगाकर केवल मुसलमान ही कहकर ये हिंदुओं का भी अपमान है, ईसाइयों का भी अपमान है, सिखों का भी अपमान है। ठीक है, मुस्लिम धर्म के अलावा इस देश ठीक है, ठीक है। एक मिनट, मैं मौलाना अली कादरी का रुख करता हूं। मौलाना जी, एक तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए, मैं उसमें एक चीज और ऐड करता हूं, उसका भी जवाब दीजिएगा। ये कब ये स्थिति आएगी कि मुसलमान खुद को वोट बैंक की वस्तु नहीं समझेंगे? हर पार्टियां तो उन्हें इस्तेमाल कर रही है सर। बाहर निकलना होगा मुस्लिम समाज को इससे। ठीक है साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके डिबेट में जो हमारे दो पार्टीज के नेता है बहस कर रहे हैं और हमारे आम आदमी पार्टी के भी एक नेता बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को यह कहूंगा कि जब तक ये पराली जलाई जाती थी पंजाब में और इनकी सरकार नहीं थी तो पंजाब की सरकार का दोष था। आज इनकी सरकार है तो अब कोई दोष नहीं है वहां पर। तो ये आम आदमी पार्टी का तो कुछ समझने नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं। और जहां तक के मुसलमानों का इस्तेमाल की बात है वोट बैंक की तरह, ये हर पार्टी ने इस्तेमाल किया है सर। कोई कांग्रेस पर इसका इल्जाम नहीं है, आम आदमी पार्टी भी ये काम करती है। देश को पता चल गया ये क्या करना चाहते हैं, क्षेत्रीय दल है मसाज सेंटर बनाना चाहते हैं। एक मिनट, मौलाना साहब को बोलने दीजिए ना प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा, प्लीज प्लीज जरा सुन लीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश में जब चुनाव आता है तो जो है धर्म को क्यों लाया जाता है? विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती? आखिर हम काम की बुनियाद पर काम की बात क्यों नहीं करते? कौन जिम्मेदार है सर? यहाँ पे तरक्की की बुनियाद पर बात क्यों नहीं होती? बैंक की वस्तु बनाकर रख दिया गया है। आज तक बीजेपी को जितना पावर मिला कौन जिम्मेदार है? के नाम पर मिला, कभी राम मंदिर से बाहर निकलेगा, कभी ज्ञान व्यापी के नाम पर मिला। हर जगह ये काम चल रहा है। मैं किसी पार्टी पे तनकीद नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो करना है करें, लेकिन भारत को ना बांटे। आप हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे भारत में दुनिया पैदा हो रही है। हर हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा हो रही है, तो इसको खत्म कीजिए ना सर। जहां तक कि कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का पहले का दौर अलग था। बीजेपी और कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? बीजेपी और कांग्रेस तो बहुत अच्छी बात है। कादरी जी, कौन कर रहा है हिंदू और मुस्लिम? सर कौन नहीं कर रहा है बताइए मुझे आप। सभी कर रहे हैं। कौन सी पार्टी नहीं करती है मुझे बताइए आप। तो आपका भी तो कोई पर्सनल फेवरेट होगा। केजरीवाल आपको पसंद नहीं, बीजेपी आपको पसंद नहीं, कांग्रेस आपको पसंद नहीं, ये तो सब कोई भी पसंद नहीं कर रहे, तो क्या करें बताइए? मूर्ति छापने की बात किसने की थी? ये सिर्फ गुजरात को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी ने की।
जी। तो हर जो है पॉलिटिकल पार्टी ये काम कर रही है। ठीक और है। ना तो नहीं, यहाँ लेकिन पर जारकी विकास की बात हो रही है, लेकिन राजेश त्रिपाठी तो कांग्रेस से हैं। ठीक है, ठीक है। गलती से ये जो चंदन भी कांग्रेस से हैं, गलती से गीता में जिहाद ढूंढने वाले भी कांग्रेस से हैं, गलती से देश को गाली देने वाले भी कांग्रेस से हैं, नोट पर मां लक्ष्मी की तस्वीर छापने वाले आम आदमी पार्टी से हैं। तो इस लिहाज से तो मुझे लगता है बीजेपी बिल्कुल सही कर रही है, वो नहीं कर रही राजनीति। मैं किसी पार्टी को नहीं कहा क्या, मैं सारे पार्टी को कह रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता है, सांसद रहे हैं, धर्म जाति उन्होंने खुद कहा कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगाओ। तो शिवम त्यागी थोड़ा दिल कर क्या करो, राहुल गांधी भाजपा से सवाल ना पूछा जाए, सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोले तो उस पर आपको सवाल ठीक लगता है। एक मिनट शिवम, राजेश त्रिपाठी जी एक बात बताइए, हिंदू क्या फ्लेक्सिबल है कि उनको कुछ भी बोल दीजिए, और मुसलमान क्या खुश हो जाते हैं उनको अगर हिंदुओं को गाली दे दीजिए तो? ठीक है, एक मिनट रुकिए राजेश त्रिपाठी जी। राकेश जी, यही दुर्भाग्य रहा है देश का कि हिंदुओं को फ्लेक्सिबल माना गया है। फिर जितना ज़्यादा आप हिंदू धर्म पे बोलेंगे फिर उसका रिएक्शन भी थोड़ा बहुत आता है, जो गलत है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन धर्म के आधार पे बात बात पे धर्म को बीच में ले आना ये ठीक नहीं है। और अगर चंदन ठाकुर जी एक छोटे मोटे नेता भी हैं, इलेक्शन के बीच में ये स्टेटमेंट आया तो पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को उसका खंडन करना चाहिए, ये अनिवार्य है। क्योंकि नेता तो कह के निकल जाते हैं, वेमंश से समाज के अंदर होने से फैलता है। क्या हो जाएगा? नहीं, खंडन होने से फिर एक बात तो आएगी कि चलो ठीक है, जैसे जहाँ साहब कह रहे हैं कि छोटे मोटे मतलब नेता, एक आदमी बोलता रहे दूसरा आदमी खंडन करता ये रहे, गलत है। नहीं, जहाँ साहब की मैं बात का आंसर दे रहा हूँ कि अगर छोटे मोटे नेता भी हैं तो ये इलेक्शन के बीच में नहीं आना चाहिए। और तो देश का 20% और 20% के बारे में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए आपको? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा कौशिक जी, आप शमशान कहना और क्या चाह रहे हैं? शमशान और कब्रिस्तान के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जो नहीं, उस पर भी आपको बोलना चाहिए ना, आंदोलन वहां भी से आपको बोलना चाहिए। यदि धार्मिक के विश्वास को तोड़ा, आपने आंदोलन पे विश्वास को तोड़ा, कितना विश्वास था? आप तो बैलेंस बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो बैलेंस बात ही नहीं कर रहे हैं, आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पार्टी को केवल प्रयास कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। आप बैलेंस बोलिए ना, आपसे ये उम्मीद रखती है हिंदुस्तान की जनता कि आप बैलेंस बात करेंगे, लेकिन आप पार्टी विशेष को टारगेट कर रहे हैं। पार्टी जो गलत है वो तो गलत बताइए ना, अगर बीजेपी के नेता इतिहास में किसी ने कहा या नहीं कहा? बैलेंस करते रहो तो जो नहीं राकेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा या नहीं कहा? ये एक सूबे के मुख्यमंत्री 80% और 20% की बात की या नहीं की, ये बताइए ना। आज के मुद्दे पे आइए ना, आज ही के मुद्दे से जुड़ा हुआ वो भी मुद्दा है। ये बैलेंस क्यों कर, जो सत्य है वो सत्य है। अगर बीजेपी के भी लोग गलत बोलेंगे तो मैं गलत बोलूंगा, ये भी गलत है। बीजेपी के लोग भी गलत बोलेंगे तो मैं गलत बोलूंगा। ये बात गलत है तो है, इसमें बैलेंस क्या करना? सत्य को क्या बैलेंस करना है भाई? राकेश जी, क्या मतलब है सत्य को बैलेंस करना? सत्य की बैलेंस नहीं, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो धर्म को, जो भी पार्टी धर्म को अगर राजनीति आप में तो बोले जा रहे लाती हैं, बस आप क्या बोल रहे हैं? आपको यही नहीं पता चला आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि देखिए जहां ज्ञान ज्यादा हो जाता है, दीपक झा समझाएंगे, दीपक झा समझाइए। दीपक झा अहंकार ज्यादा होता सुनिए है ना, सुनिए। अहंकार ज्यादा होता है तो किसी को समझ में नहीं आता। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, किसी ज्ञानी का, किसी धर्माचार्य का, लेकिन धर्माचार्य के लिए दो पार्टियां बराबर होती है, लेकिन मैं दो पार्टियां बराबर होती है भाई। भाजपा अगर हिंदुत्व की राजनीति करे तो इनके लिए बड़ा अच्छी बात है। अरे भैया, राजनीति तो आप खुलकर बोलिए ना दीपक झा, एक मिनट दीपक झा खुलकर बोलिए कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस खुलकर बोलिए ना, मैदान में आइए खुलकर। हिंदुस्तान की बात करती है राकेश जी, और जो हिंदुस्तान है उसकी बात कांग्रेस पार्टी करेगी। अच्छा, हिंदुस्तान की बात इस तरीके से होती है और मुस्लिमों की बात कर मुस्लिम ही देश को बचा सकते हैं? देखिए, जब ऐसे हिंदुस्तान की बात होती है क्या? जब देश आजाद हुआ, राकेश जी इनसे पूछिए, मुसलमान जिस रेशियो में थे उसी रेशियो में आज भी हैं। मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ी है, हिंदुओं की जनसंख्या और मुसलमानों की संख्या उसी रेशियो में बढ़ी है। तो इसके ऊपर भाजपा बात नहीं करेंगे। 80% और 20% की बात करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं दीपक झा? 4 करोड़ आबादी थी, 420 करोड़ हुए, और हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ से हिंदू जो बढ़ रही है इनको सबको बर्बाद अरे भैया, ये देखिए, अरे पढ़े लिखे हो, रेशियो समझते हो, औसत समझते हो, कुछ समझ में आता है। ये दाऊद दीपक जो भी इनके मान एक मिनट, किसी की भी ये लोग सरोकारी मुद्दे की बात। संजीव जी एक मिनट, दीपक झा बहुत समय नहीं है, दीपक झा, अरे सुनिए ना दीपक झा, बहुत समय नहीं है, सुनिए समझाना, अरे सुनिए ना दीपक झा सुनिए, एक तो सुनिए ना, सुन लीजिए, नहीं समय, मैं 20 करोड़ हो गई। दीपक झा नहीं समय, सुनिए, एक तो जब आप कुछ कोट किया करिए ना तो थोड़ा सा पढ़ लिख कर रिसर्च करके कोट किया करिए,
कि किसकी जनसंख्या किस रेशियो से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है सर। जो नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, 80 और 20 आज भी है। नहीं ये थोड़ा मैनिफेस्टो में इनके नेता रिसर्च नहीं करते, राहुल गांधी ये सेंसस वगैरह नहीं सेंसस वगैरह थोड़ा पढ़िएगा ना, सेंसस वगैरह के आंकड़े देखिएगा, सेंसस वगैरह के आंकड़े देखिएगा कि कहां पर किसकी आबादी किस तरीके से बढ़ी, कैसे असंतुलन हुआ और कितने कैराना बन गए। छोड़ दीजिए बातचीत, ठीक है चलिए बहुत नहीं ठीक है। मोदी जी दीपक झा, मैंने शुरुआत में दर्जन भर नेताओं का नाम गिनवाया, मैं वही कर रहा हूं, 600 करोड़ खोलकर बोलिए मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।